प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, सितंबर का माह है और इस माह में गणेश चतुर्थी का एक विशेष पर्व भी जरूर आता है। और इस बार का गणेश चतुर्थी पर्व 10 सितंबर 2021 को मनाया जाएगा। लेकिन कुछ जगहों पर यह पर्व एक दिन का होता है, कहीं 3 दिन का होता है और कहीं पर यह 7 दिन का भी मनाया जाता है। अगर मैं देश की बात करूं तो यह पर्व सबसे धूमधाम से महाराष्ट्र में मनाया जाता है। लेकिन पूरे भारत को ध्यान में रखते हुए मैं आज आपको इस वीडियो के अंदर वो तरीका बता रहा हूं जो आपकी इस गणेश चतुर्थी को और भी शुभ बनाएगा। दर्शकों, उसके लिए आपको बहुत छोटा सा एक कार्य करना है। जो लोग भी उसी दिन गणेश चतुर्थी का पर्व मनाते हैं, खाली एक दिन तक ही इसे सेलिब्रेट करते हैं, उन लोगों के लिए मैं आपको बताऊंगा। और जो लोग इसे 3 दिन तक मनाना चाहते हैं, उनके लिए भी मैं कुछ गाइडलाइन आपको आज इस वीडियो में जरूर बता रहा हूं। दर्शकों, भाद्रपद माह शुक्ल पक्ष आरंभ हो चुका है और 8 तारीख यानी 8 सितंबर 2021 को बुधवार का दिन भी है। आप इसी दिन से अपने घर के अंदर गणपति को विराजमान कीजिए और इस महापर्व की शुरुआत का आनंद लीजिए। यानी जो लोग 3 दिन तक इस पर्व को अपने घर में मनाना चाहते हैं या जो लोग अपने घर के अंदर गणपति को स्थापित करते हैं और बाद में उन्हें विसर्जित करते हैं, उन लोगों के लिए सबसे श्रेष्ठ दिन रहेगा कि 8 सितंबर 2021 बुधवार के दिन प्रातःकाल वो लोग शुभ बेला के अंदर इस चीज को कर सकते हैं। दर्शकों, बुधवार के राहु काल को छोड़ करके बाकी के किसी भी समय पर यह किया जा सकता है, लेकिन सबसे बढ़िया रहेगा कि आप सुबह 9 से 9:15 के बीच के अंदर अपने घर के मंदिर के अंदर गणपति को स्थापित कीजिए और इस महापर्व की शुरुआत कीजिए। यानी गणेश स्थापना यदि आप अपने घर में करना चाहते हैं तो 8 सितंबर 2021 को प्रातः 9 से 9:15 के बीच में एक शुभ मुहूर्त रहेगा। उस समय पर आप इस कार्य को कर सकते हैं। और उसके पश्चात 10 तारीख को गणेश चतुर्थी का पर्व भी रहेगा। उस दिन सभी दर्शक अपने घर के मंदिर के अंदर जो भी गणपति आप रखते हैं, बहुत से हमारे दर्शक होंगे उनके पास मरगज के गणपति भी होंगे, तो आप क्या करेंगे, उन्हें पानी से स्नान करा करके उसके बाद सूखे कपड़े से पोंछ करके उस पर कोई तेल आप इस्तेमाल करेंगे। चमेली का हो सकता है, जॉनसन बेबी ऑयल हो सकता है, या आप थोड़ा सा घी भी लगा सकते हैं। हथेली पर थोड़ी सी चिकनाई लगाकर उसके बाद में गणेश जी के ऊपर अच्छी तरह से उसे लगा दीजिए ताकि गणेश जी को आप एक तरीके से शुद्ध भी कर लेंगे। उसके अलावा दर्शकों, कुछ घरों में गणेश जी होते हैं जिस पर सिंदूर चढ़ा हुआ होता है। ऐसे में वो लोग सिंदूर को, पुराने वाले सिंदूर जो उस पर पहले से लगा हुआ है, उसको साफ करके उसके ऊपर नया सिंदूर चढ़ाएंगे। और नया सिंदूर जो आप चढ़ाएंगे वो घी में मिला करके चढ़ाएंगे और उसके बाद चांदी का वर्क लगाकर गणेश जी को तैयार करेंगे और उसके बाद एक छोटी सी मूली उनके ऊपर चढ़ाएंगे। उसके बाद एक जनेऊ उनको पहनाएंगे। 2 डंके आते हैं, मार्केट में मिलते हैं, वो उनके अगल बगल यानी दोनों साइड में रखेंगे। और उसके बाद में थोड़ी सी ध्रुवा घास वो उनको अर्पित करेंगे। एक पान का पत्ता यदि आपके आसपास अवेलेबल है तो वो लेकर के वो भी गणेश जी के आगे रखेंगे। उसमें एक सुपारी, एक लौंग और 2 इलायची ये भी उस पान के पत्ते पर रखेंगे। मोदक का प्रसाद यदि आप चढ़ाते हैं तो वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। और उसके बाद घी का दीपक जला करके गणपति की आराधना कीजिए। इससे श्रेष्ठ तरीका और कोई नहीं होगा आपके घर में गणेश जी की पूजा करके उन्हें प्रसन्न करने का। मात्र दर्शकों, इतना सा आपको करना है। जिन लोगों के घर में गणेश जी हैं लेकिन सिंदूर वाले नहीं हैं, वो उनको साफ करके, जल से साफ करके, माला पहनाकर, पुष्प अर्पित करके, 2 डंके उनके दोनों तरफ लगा करके, बाकी का जो मैंने आपको बताया है, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, ये उनके आगे भेंट करके, मोदक उनको भेंट करके, घी का दीपक जलाकर उनकी आरती करें। और जिनके पास मरगज के गणपति हैं वो उन गणपति को गीले कपड़े से साफ करके
उसके बाद उस पर जॉनसन बेबी ऑयल या थोड़ा सा घी, दोनों में से जो भी आपके पास सहजता से उपलब्ध हो वो उन पर लगा करके, और उसके बाद जैसा मैंने बताया है उसी तरीके से गणेश जी की आराधना कीजिए। और यदि कोई यंत्र आपने गणेश जी के साथ रखा है तो उस पर भी आप तिलक लगा करके उसको भी अभिमंत्रित अवश्य कर लीजिए। यानी तिलक लगा करके हाथ जोड़ करके 5 बार ओम श्री बुद्ध देवाय नमः इस मंत्र का जाप कर लीजिए। केवल इतने से करने से ही आपका वो मंत्र अभिमंत्रित हो जाएगा। केवल इतना सा आप करिए। दर्शकों, बस इसी तरह से आप अपने घर के अंदर गणपति की आराधना कीजिए, पूजा कीजिए और इस महापर्व को सेलिब्रेट करिए। दर्शकों, 13 दिन का कालक्षेप पक्ष योग है, इसीलिए गणपति की आराधना करना बनता ही बनता है और इस गणेश चतुर्थी पर हम सभी को ये कार्य अवश्य करना ही चाहिए। और दर्शकों, इस गणेश चतुर्थी को विशेष बनाने के लिए मैं आप लोगों से एक आग्रह भी जरूर करूंगा। दर्शकों, सबसे पहली बात, ये पक्ष 13 दिन का है, इसीलिए इसमें किए गए किसी भी दान पुण्य का हमें बहुत अधिक फल मिलेगा। दूसरी बात, गणेश चतुर्थी भी इसी समय पर आ रही है। दर्शकों, उसके अतिरिक्त बुध ग्रह को ठीक करने के लिए भगवान गणपति की आराधना की जाती है और बुध ग्रह के सर्वश्रेष्ठ फल प्राप्त करने के लिए भी भगवान गणपति की आराधना की जाती है। और बुध ग्रह हरे रंग को रिप्रेजेंट करता है और वर्तमान के अंदर जिस तरह से पर्यावरण को लेकर के समस्या चल रही है, ऐसे में हमें इस दिन का सर्वोत्तम फायदा अवश्य उठाना चाहिए। दर्शकों, यदि आप लोगों की कुंडली के अंदर बुध ग्रह की कितनी ही खराब स्थिति क्यों ना हो, यदि ये उपाय आप करेंगे तो अवश्य आपको लाभ प्राप्त होगा ही होगा। और जिन लोगों के बुध अच्छे हैं, यदि वो भी ये कार्य करेंगे तो उनको बुध ग्रह के सर्वश्रेष्ठ फल प्राप्त होंगे। दर्शकों, बहुत अच्छा संयोग है, इसीलिए हमको एक इनिशिएटिव जरूर लेना चाहिए। इस धरती के पर्यावरण को बचाने के लिए हमें अपनी भी महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए। पर्व भी एक ऐसा आ रहा है जो हमें ये मौका भी दे रहा है। ऐसे में हम सबको गणेश चतुर्थी के दिन एक पौधा अवश्य लगाना चाहिए। दर्शकों, इस बात को आप हल्के में बिल्कुल भी मत लीजिए। ऐसा संयोग वर्षों के बाद में आता है और वर्तमान की बहुत बड़ी समस्या जो पर्यावरण की समस्या है, उसमें हमारा ये उपाय बहुत बड़ा योगदान भी देगा। और उससे भी ज्यादा बड़ी बात यह है कि हम जो अपने ग्रहों की समस्याओं को लेकर के परेशान होते हैं, उसका भी एक सटीक समाधान हमें इस उपाय से मिलेगा। इसीलिए 10 तारीख को यानी 10 सितंबर 2021 को आप लोग एक पौधा अपने घर के आसपास जहां भी आपको स्थान उपलब्ध हो वहां अवश्य लगाइए और इसे एक मुहिम की तरह लीजिए। यानी आपके घर में यदि 5 लोग हैं तो 5 लोग अलग अलग एक एक पौधा लगाइए। आप सभी को उसका बहुत बड़ा फल प्राप्त होगा। और दर्शकों, इस पूरी मुहिम के अंदर मैं भी आप लोगों के साथ हूं और इसके लिए एक छोटा सा कार्यक्रम मैंने आयोजित किया है। यानी 10 तारीख को आप सभी लोग अपने अपने शहरों में जहां भी आपको जो व्यवस्था मिल रही है वहां एक पौधा लगाएं और उस पौधे के साथ एक सेल्फी लें और वो सेल्फी आप मुझे मेरे व्हाट्सएप पर भेजें। जिन लोगों की भी सेल्फी मुझे मिलेगी उन सभी को मिला करके एक अच्छा सा वीडियो बना करके मैं इस YouTube पर लेकर आऊंगा और इसके अंदर आप सबका जो सहयोग रहेगा उसके लिए मैं आपको धन्यवाद तो दूंगा ही दूंगा, साथ ही हमारे किसी एक लकी विनर को मैं एक जेमस्टोन उपहार स्वरूप उनकी कुंडली के आधार पर जो बनता है वो मैं उनको अवश्य दूंगा। ये मेरी तरफ से एक छोटा सा उपहार होगा उनके लिए, क्योंकि इस मिशन में वो लोग भी हमारे साथ थे। दर्शकों, इस मुहिम को हमें सफल बनाना है और अधिक से अधिक लोग एक पौधा लगा करके उसकी सेल्फी मुझे भेजिए। मुझे बहुत खुशी होगी आपके इस इनिशिएटिव से कि आप भी अपने ग्रहों के उपाय के साथ साथ इस धरती का, इस पर्यावरण का और इस देश का भी ख्याल करते हैं। इससे बड़ा कोई कार्य और नहीं हो सकता है
इसीलिए मैं आप लोगों से एक विनम्र अपील कर रहा हूं। उम्मीद करता हूं दर्शकों मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।